नमस्कार, मैं राज सर आपके अपने चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे शिक्षक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब विभाग ने लागू किया, वैसे ही पूरे शिक्षक संघ में जो है ना, क्या कि एकदम से भूचाल आ गया, एकदम से माइंड जो है डाइवर्ट हो गया कि भाई अब तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आ गया। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में तो 10% तो क्या 5% का भी उम्मीद नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मिलान करने पड़ते हैं, मैच करने पड़ते हैं जो शायद नहीं मिल पाता है। अगर विषय मिला तो कैटेगरी नहीं, कैटेगरी मिला तो बीपीएससी टू बीपीएससी नहीं, नियोजित टू नियोजित नहीं मिला। ये सब भी अगर मिल जाता है तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा परेशानी है सच में देखा जाए तो हम लोगों का तो मांग था ही कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है ये विभाग की ये दोहरी राजनीति जैसा लग रहा था, विभाग का घटिया ये सिस्टम लग रहा था। ठीक है, और हम लोग चाह भी रहे थे कि इसकी बाध्यता जो है वो समाप्त करनी चाहिए। ठीक है, और जो फ़ेज़ 2 आने वाला है उस पर विचार करना चाहिए। ठीक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो है 300-400 किलोमीटर आए और अंतर जिला वाला का ही नहीं ट्रांसफ़र हो पाया। ठीक है, और जो सेम जिला का था उनका हो गया। तो इसमें ये बहुत बड़ा घटिया उनका कार्य था, चाहे वो विभाग की तरफ से गलती। हालांकि एसीएस सिद्धार्थन साहब ने कहा भी था कि ये विभाग की गलती है, सेम जिला का नहीं होना था, पहले अंतर जिला का ही होना था। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्त इस थंबनेल से कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। आपको एरो में दिखाया गया है बगल में, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक अब बाध्य नहीं हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ़ेज़ 2 की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जैसे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया थी अब वो वैसे ही रहेगी। जैसे कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में क्या कि 60,000 प्लस जो शिक्षक थे वो फ़ेज़ 2 में उनको मौका दिया जाएगा। तो फ़ेज़ 2 में उनको मौका अब मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो यहाँ बाध्यता थी वो समाप्त कर दी गई। टीआरई 3 वालों की सैलरी 15 तक, ठीक है, ये आने की उम्मीद है। हम इन सभी सिलसिलों पे बात करेंगे, ठीक है ना, वो भी आपके भरपूर स्पष्ट एविडेंस के साथ। ठीक, आपको पता है कि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी ऐसा अपडेट एकदम ऑथेंटिक ही होता है, कहीं से कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। अतः दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, और तो मैं और भी अपडेट सही विभाग के पास जाकर या अपने फ्रेंड्स को भेजकर, अपने संघ के आदमियों को भेजकर मैं वहाँ से जानकारी जो है इकट्ठा कराता रहता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने पेश करता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा कल भी वीडियो नहीं आया था, कारण यही है, जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक हम आप लोगों के सामने परोसते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे चैनल पे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर है, देख सकते हैं आप। अब शिक्षक और अन्य के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा बाध्य। ठीक है ना, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में थे टीआरई 1, टीआरई 2 या बहुत सारे ऐसे शिक्षक, अब उनकी बाध्यता जो है समाप्त कर दी गई है। 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी मिलेगी राहत। चॉइस के 10 ऑप्शन नहीं मिलने पर अब कर सकेंगे शिकायत। ई शिक्षा कोश पोर्टल पे शिकायत के लिए सुविधा उपलब्ध। जिला स्थापना समिति शिकायतों का करेगी निपटारा। दूरी के आधार पर अंतर जिला महिलाओं का किया गया है ट्रांसफ़र। कल ही दूरी के आधार पर अंतर जिला महिला का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, 8200 कुछ हुआ है। और आगे देखिए, मुख्यालय स्तर पर जिला और स्कूल का हुआ है आवंटन। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक नहीं होंगे बाध्य। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है यहीं पे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक नहीं होंगे बाध्य। हम लोग चाह रहे थे, हम लोग बहुत प्रेशर बनाए हुए थे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसमें शिक्षकों का भलाई नहीं है। अगर सच पूछा जाए, अगर आप तो नए होंगे, यहाँ पे अनुभव बता रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो शिक्षकों के लिए कल्याणकारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना।
रिक्ति जिलावार शिक्षक छात्र के अनुपात पर हो रहा है विचार, जल्द ही पुरुष शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। ठीक है, आप देख सकते हैं रिक्ति एवं छात्र शिक्षक अनुपात पर होगा पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण, प्रतिस्थानीय शिक्षक की उपलब्धता का भी होगा विश्लेषण। देखिए क्या है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिक्ति जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालयों में प्रतिस्थानीय शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के बाद दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसके साथ ही पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है। देखिए यह एक विकल्प मात्र है, यदि यह केवल एक विकल्प मात्र है, यदि आप स्थानांतरण होने के बाद जो अभी ट्रांसफ़र हुआ है उसमें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके लिए ये है। ठीक है, यदि आप सभी को स्थानांतरण को लेकर किसी शिक्षक को कोई समस्या है तो इस शिक्षा पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों पर एक एक करके जिला स्तरीय स्थापना समिति विचार करेगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से TRE1 आप देख सकते हैं यहाँ पे TRE1 TRE2 के तहत, ठीक है ना, 2,16,732 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई। उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिले में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन के आधार पर नवंबर 2023 एवं जनवरी 2024 में विद्यालय का आवंटन किया गया है। इनमें से 1,73,076 अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला विद्यालयों में योगदान दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को अपने चॉइस के अनुरूप जिला विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 21 नवंबर 2024 को विश्लेषण समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक यानी BPSC से 7 श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। ठीक है, तो 7 श्रेणी जैसा कि आप सबों को पता ही है, असाध्य रोग है, पति पत्नी बीच है, गंभीर रुग्णता है, बच्चों में किडनी रोग है, दिव्यांगता के आधार है, ऑटिज्म मानसिक है, विधवा है, प्रत्यक्षता है, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर एवं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शामिल किए गए हैं। ऐसे 7 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रथम श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया गया। अंतर जिला एवं जिले के अंदर स्थानांतरित ऐसे शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जिला द्वारा किया गया। विद्यालय आवंटन के बाद कतिपय शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया कि 10 विकल्प में से कोई एक विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही बात है दोस्तों कि जो विकल्प भरे गए थे वो विकल्प भी नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग आपको एक ऑप्शन दे रही है कि जो भी ट्रांसफ़र पहले से ले रखे हैं यानी ट्रांसफ़र जिनका हुआ है अभी भी संतुष्ट नहीं है तो इस शिक्षा पोर्टल पे या जो 10 जुलाई से शुरू होने वाली है उस पर अपना जोड़ी ढूंढ के कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो TRE1 TRE2 के लिए है ये बिल्कुल भी नहीं है, या ऐसे भी विशेष शिक्षक हैं जो बाध्यता के लिए टेंशन में थे, अब उनकी बाध्यता जो है समाप्त कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब बात रही यहाँ पे फ़ेज़ 2 के लिए, तो अब ये सिलसिलेवार जब शुरू हो गया है तो फ़ेज़ 2 भी आपका जो है ना वो शुरू होने वाला है। आप एकदम निश्चिंत रहे। फ़ेज़ 2 जब शुरू होगा उसमें आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन किसका लिया जाएगा तो जो छूटा हुआ है 62,000 लगभग 100 और जो TRE3 के नए शिक्षक जो आए हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए है फ़ेज़ 2। तो आप निश्चिंत रहिए, उसमें भी हो जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, TRE3 वालों की जो सैलरी है वो 15 तक आने के चांस है, क्योंकि अधिकतर 30 तारीख तक तो फाइनल डेट था, 30 जून तक। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे। पैन कार्ड 99% लोगों का आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया है तो चिंता नहीं करिए, वो आ ही जाएगा। ठीक है, 20 दिन से 25 दिन या 1 महीना भी लग जाता है, वो आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कार्यालय जिला मुख्यालय से या आदेश नहीं आ रहा हो DDO कोड वाला पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर दीजिए, उसके भरोसे मत बैठिए। ठीक है, तो भी आपका एकदम आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा भी था कि 38 जिलों का जो DDO कोड है वो कल के भी वीडियो में, ये परसों के भी वीडियो में बताया गया है और उसके पहले भी बताया गया। मैंने क्यों बताया ये चीज़, इसलिए मैंने बताया ताकि शिक्षक जो है ना उसका इंतज़ार ना करे और उससे ही देखकर साइबर कैफ़े में जाकर अप्लाई करवा दें।
ठीक है, ताकि टाइम पर जो है प्राण कार्ड आएगा। उसके बाद जो है HRMS ऑन बोर्डिंग जो है प्रिंसिपल का काम है वो कर दे रहे हैं, आसानी से कर दे रहे हैं। और ये हो जाने के बाद आपका अब्सेंटी फॉर्म भराएगा और अब्सेंटी फॉर्म वो होने के बाद कार्यालय में जमा होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी बन रही है, ठीक है। और ये सारी सैलरी का जो क्रेडिट का चांस है, ठीक है, वो 15 तारीख तक हो जानी चाहिए, ऐसा मानना है लोगों का, ठीक है। ऐसा विभाग जो है इस पर कार्रवाई बहुत तेज़ी से कर दी है, तो 15 तक सैलरी आ ही जाएगा। 15 से ज़्यादा 20, ये अगस्त नहीं जाएगा दोस्तों, टेंशन में मत होइएगा, अगस्त नहीं जाएगा, आपको 15 से 20 के बीच में सैलरी आ जाएगा। चलिए, तो आज तक के लिए मेरा यही अपडेट था। आप लोग ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।